महंगा बाजी बस बाजी बोल रहा मैं अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू MBN वॉइस मीडिया। औरंगाबाद में BMC इलेक्शन के कैंपेन के दौरान उस वक्त हालत में तनाव पैदा हो गया जब एक शख्स पर खवातीन का पीछा करने का इल्ज़ाम सामने आया। इलेक्शन मुहिम के दौरान जब मुख्तलिफ इलाकों में रैली और पब्लिक आउटरीच चल रही थी, उसी दौरान मौजूद लोगों ने देखा कि एक आदमी मुसलसल खवातीन को तंग करने और उनका पीछा करने की कोशिश कर रहा है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक ये हरकत न सिर्फ नामुनासिब थी बल्कि इलेक्शन के माहौल को भी ख़राब कर रही थी। जब ये बात AIMIM की लीडर आयशा फरीन तक पहुंची, जो कि उस वक्त मौजूद थी, तो वो इस रवैये पर शदीद बरहम हो गई और उन्होंने बिना किसी खौफ के मौके पर ही उस शख्स से सख्ती से सवाल जवाब किया और उसकी हरकत पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। आयशा फरीन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ख़वातीन के साथ बदसलूकी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती, चाहे वो इलेक्शन का वक्त हो या आम दिन। इन्होंने ये भी कहा है कि सियासत और इंतखाबात के माहौल में डिसिप्लिन और अखलाक का होना बहुत ज़रूरी है और जो भी इस किस्म की हरकत करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। इस वाक़े के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आयशा फरीन के रवैये को सराहा और कहा कि ख़वातीन के हकूक़ और इनकी हिफाजत के लिए ऐसे ही कदम उठाना ज़रूरी है। यह वाक़या इलेक्शन कैंपेन के दौरान ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त के मसले को एक बार फिर उजागर करता है और यह पैगाम देता है कि किसी भी किस्म की बदतमीज़ी या हरासमेंट को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन के माहौल में पैदा होने वाली इस कशीदगी के बावजूद ये वाक़या इस बात की मिसाल बन गया है कि जब लीडरशिप मजबूत हो और गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए तो गलत रवैयों को रोका जा सकता है। बात करो इनसे वार्ड मेंबर है ना इसके अलावा कल रात देर गए शहर निजामाबाद के मशहूर बोधन रोड पर वाक़ अल-नूरा मोबाइल शॉप में चोरी के एक बड़ी कोशिश को पुलिस ने बर वक्त मुस्तैद कार्रवाई के जरिए नाकाम बना दिया। ये मोबाइल शॉप कचियान कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने वाक़ है, जहां रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए दो शातिर चोर चोरी की नीयत से पहुंचे थे, लेकिन शहर की होशियारी, पुलिस और अवाम के ताउन से ये कोशिश कामयाब न हो सकी और दोनों मुल्जिमान को मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रात के वक्त जब ज़्यादातर दुकानें बंद हो जाती है और इलाका पुरसुकून होता है, उसी दौरान अल-नूरा मोबाइल शॉप के मालिक ने शॉप के करीब कुछ गैर मामूली और मशकूक हरकतें महसूस की। शॉप के आसपास लोगों की मौजूदगी और अजीब रवैयों ने उन्हें शक में डाल दिया। होशमंदी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने बगैर वक्त ज़ाया किए फ़ौरन पुलिस को इस मशकूक सूरत हाल से आगाह कर दिया। इत्तला मिलते ही ACP सैयद मस्तान अली मोहन और उनकी पुलिस टीम फौरन हरकत में आ गई। पुलिस ने बिल्कुल तेज़ी और स्ट्रैटेजी के साथ मौके पर पहुंचकर पूरा इलाके को अपनी निगरानी में ले लिया। पुलिस की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाते हुए चोर घबरा गए, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी और पुलिस ने उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने बताया कि दो मुल्जिमान ने चोरी के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया था। एक मुल्जिम शॉप के बाहर ज़मीन पर लेटकर सोने का ड्रामा कर रहा था ताकि लोगों को लगे कि कोई मुसाफिर या मजबूर शख्स है और किसी को शक न हो, जबकि दूसरा मुल्जिम शॉप का ताला तोड़ने और शटर खोलकर अंदर दाखिल होने की कोशिश में मसरूफ था। इसी दौरान बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स मालिक ने भी ये मशकूक हरकत देखी और पुलिस को इत्तला दी, जो चोरी की कोशिश को नाकाम बनाने में बहुत अहम साबित हुई। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी के औजार भी बरामद किए हैं। 1 टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है, जहां उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि दोनों मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकम्मल और सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी तहकीक की जा रही है कि क्या ये मुल्जिमान शहर में पेश आए किसी और चोरी या जुर्म के वाक़यात में मुलव्विस रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अगर वक्त पर इत्तला ना मिलती तो शॉप से कीमती मोबाइल फोन और लाखों रुपए का सामान चोरी होने का खतरा था। बर वक्त पुलिस कार्रवाई की वजह से न सिर्फ बड़ी चोरी रोकी गई बल्कि शहर में कानून और अमन के सूरत हाल को भी मज़ीद मजबूत बनाया गया। इस वाक़े के बाद बोधन रोड और करीबी इलाकों के दुकानदारों और रहने वालों ने पुलिस की चौकसी, मेहनत और जिम्मेदारी को खूब सराहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस की बर वक्त मौजूदगी और अलर्ट रवैया शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने अपनी हुदूद के अंदर
मिशन चबूतरा अंजाम दिया। इस मिशन के दौरान पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त की और सड़कों पर मौजूद लोगों पर नजर रखी। जो अफराद बिला वजह सड़कों पर घूमते फिरते पाए गए उन्हें पुलिस की जानिब से सख्ती के साथ समझाया गया और वार्निंग दी गई। पुलिस ने कहा कि बगैर किसी जरूरी काम के घर से बाहर निकलना कानून के खिलाफ वर्जी है और इससे अमन व अमान को नुकसान पहुंच सकता है। मिशन चबूतरा का बुनियादी मकसद शहर में अमन व अमान कायम रखना, जुर्म पर काबू पाना और आवाम को महफूज माहौल फराहम करना है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो कानून का एहतराम करें और सिर्फ ज़रूरत के तहत ही सड़कों पर निकले। रात के औकात में खास तौर पर गश्त तेज कर दी गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पहले उसे पर काबू पाया जा सके। पुलिस ने यह भी वाज़ेह किया है कि यह कार्रवाई आवाम को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि हिफाजत के लिए है। बेवजह सड़कों पर घूमने से हादसात, जराइम और दूसरे मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और अपने घरों में महफूज रहे। और ठंड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने कहा कि मिशन चबूतरा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अवाम को यह यकीन दिलाया है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में अमन, सुकून और कानून की बरादस्ती कायम रखना है। तेलंगाना पुलिस और हैदराबाद पुलिस हमेशा अवाम के साथ खड़ी है और शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा मलकपेट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चाइनीज मांझा के खिलाफ अवामी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। हैदराबाद के मलकपेट ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर के रामू ने इस मुहिम के दौरान अवाम को चाइनीज मांझा के खतरनाक असरात से आगाह करने के लिए एक बहुत ही मुअस्सर और हकीकी मिसाल पेश की। इन्होंने एक छोटे बच्चे के सामने खेरा काट कर ये दिखाया कि चाइनीज मांझा कितना तेज और खतरनाक होता है, ताकि लोग अपनी आंखों से इसकी तेजी और नुकसान को महसूस कर सके। सब इंस्पेक्टर रामू ने अवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर चाइनीज मांझा किसी इंसान की गर्दन से टकरा गया तो यह बहुत शदीद जख्मों का सबब बन सकता है और कई मरतबा ये जानलेवा भी साबित होता है। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता सालों में चाइनीज मांझे की वजह से कई अफसोसनाक और संगीन हादसे पेश आ चुके हैं, जिनमें बेगुनाह लोग, बच्चे और बाइक सवार शदीद मुतासिर हुए हैं। इन्होंने मजीद वाज़ेह किया है कि चाइनीज मांझा का इस्तेमाल, उनकी फरोख्त या अपने पास रखना कानूनन जुर्म है और इस पर सख्त सजा का कानून मौजूद है। पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ कानून के खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हर शहरी की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे खतरनाक धागों से दूर रहे। एसआई ने आवाम से अपील की है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ सूती धागे का इस्तेमाल करें और नायलॉन या चाइनीज मांझे से मुकम्मल परहेज करें। इन्होंने कहा कि पतंगबाजी एक खुशी का मौका होता है, लेकिन अगर एहतियात ना बरती जाए तो यही खुशी किसी के लिए गम में तब्दील हो सकता है। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।